नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं स्नेहाशीष घोष आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक किन पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिलता है, हार्ट अटैक से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और अगर हार्ट अटैक हो गया है तो हम लोग घर में क्या दवा ले सकते हैं जिससे कि इससे डेथ ना हो। इन सभी के बारे में हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो हार्ट अटैक क्या होता है पहले उसको समझते हैं। हमारा हार्ट पूरे बॉडी पे ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट का खुद भी ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तो हार्ट खुद को भी ब्लड देता है। वो ब्लड सप्लाई जिस पाइप के थ्रू होता है उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब समय के साथ साथ जैसे जैसे ब्लड आर्टरी में यानी कि ब्लड का वो पाइप जो कि हार्ट टिश्यू को ब्लड सप्लाई देता है, वहां पे कोलेस्टेरॉल जमता रहता है। अगर कोलेस्टेरॉल रेगुलर इस पाइप पे जमता रहा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई जो हार्ट को पहले मिल रहा था वो कॉम्प्रोमाइज होगा। हार्ट को और सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसी कारण से यहाँ के कोशिकाएं का डेथ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का सेल, यहाँ का टिश्यू ऑक्सीजन और ब्लड की डेफिशिएंसी से धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा, और इसी चीज को कहते हैं दिल का दौरा पड़ना। तो हमें समझ में आया कि हार्ट अटैक क्या होता है, ये बात हमने समझा। अब बात करते हैं रिस्क ग्रुप, कौन से पॉपुलेशन में ये ज्यादा देखने को मिलता है। जनरली जिन मेल का एज 45 से ज्यादा हो जाए, फीमेल का एज 55 से ज्यादा हो जाए, उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरी में धीरे धीरे कोलेस्टेरॉल डिपोजिशन भी बढ़ जाता है। इसी कारण उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। ये छोड़ के जिनमें हाइपरटेंशन है, जिनमें डायबिटीज की समस्या है, उनमें भी हार्ट अटैक का देखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और किसी को ओबेसिटी है, अगर बहुत ज्यादा उसका बीएमआई है, तो उनमें भी हार्ट अटैक देखने के चांसेस ज्यादा है। कुछ और रिस्क फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमने समझा कि रिस्क ग्रुप किन में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो चीज हमने समझा। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई हार्ट अटैक होने से पहले ही हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दें जिससे कि हार्ट अटैक ना हो। तो प्रिवेंशन, हम लोग क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। पहले तो बैड हैबिट से दूर रहना, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग को छोड़ देना, लगातार जंक फूड कंजम्पशन से दूर रहना। फास्ट फूड भाई हम खाएंगे ही नहीं, बाहर का खाना खाने से हार्ट अटैक ज्यादा होगा, तो फास्ट फूड ना खाना, उन सब चीजों को अवॉइड करना। अगर हमें शुगर है, अगर डायबिटीज है, तो लगातार उसका दवाई कंज्यूम करना। तो छोड़ के अगर हम लोग लगातार अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें तो भी कोलेस्टेरॉल का मात्रा कम जाएगा, तो हार्ट अटैक के चांसेस भी कमेंगे। तो समझ में आया हमको कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या क्या हम लोग पहले से कर सकते हैं। और एक चीज जो बात मुझे पहले ही कहना चाहिए था कि हर साल जिन फीमेल का एज 40 से ज्यादा हो, वो लोग ट्राई कीजिए कि हर साल एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ब्लड देके आइए, अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराएं। वहां पे देखिए कि आपका कोलेस्टेरॉल, एलडीएल, ये सब लेवल नॉर्मल है कि नहीं। अगर ये सब ज्यादा है तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, दवा खाने से इसका लेवल कंट्रोल हो सकता है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम लोग हर साल एक बार, एटलीस्ट एक बार हर साल ब्लड देके आए और वहां पे जाके अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करा के आए। तो समझ में आया हमको प्रिवेंशन, रिस्क ग्रुप और मेकानिज्म हार्ट अटैक का। अब बात करते हैं कि किन में सस्पेक्ट करें हम कि ये पेशेंट में शायद हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक का पेशेंट कंप्लेन करेगा कि अचानक से मेरा चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत जोर से मेरी छाती में दर्द हो रहा है, जो पेन रेडिएट कर रहा है लेफ्ट शोल्डर की तरफ और अपने लेफ्ट जॉ की तरफ। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकता है शायद उस पेशेंट में हार्ट अटैक हुआ है। ये छोड़ के और क्या कंप्लेन कर सकता है, पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, सांस फूल रहा है, सोने से अचानक से चेस्ट पेन हो रहा है, और अचानक से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना। ये भी कुछ कंप्लेंट्स है जो कि हार्ट अटैक पेशेंट में देखने को मिलता है। तो हमें समझ में आया कि सस्पेक्ट, किन में सस्पेक्ट करे कि भाई इसे हार्ट अटैक हुआ है। अब
अब बात करते हैं कि आपने सस्पेक्ट कर लिया कि एक इंसान को हार्ट अटैक हुआ है, वो चेस्ट पेन का कंप्लेन कर रहा है जो कि लेफ्ट शोल्डर में जा रहा है, उसके जॉ पे रेडिएट कर रहा है, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रहा है और अचानक से बहुत बहुत स्वेटिंग हो रहा है। तो आपने सस्पेक्ट कर लिया कि इस पेशेंट में शायद हार्ट अटैक हुआ है, तो उसको क्या दवा दे। तो आप लोग अपने नियरेस्ट फार्मेसी में जाके ये 3 दवा जरूर से जरूर मंगवा के रखिए, जिनका मैं नाम अभी लिख रहा हूं बोर्ड पे। तो ये 3 दवा आपको मंगवा के रखनी है। टैबलेट एस्पिरिन 75 mg, टैबलेट एटोर्वास्टैटिन 40 mg, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 75 mg। एस्पिरिन की 4 टैबलेट आपको लेनी है, एटोर्वास्टैटिन की 2 टैबलेट और क्लोपिडोग्रेल की 2 टैबलेट आपको लेनी है। इसे आप च्यू करके पानी के साथ खाइए। तो ये हुआ होम किट जो कि आपको अपने पास रखनी है। जब भी कभी भी अगर हार्ट अटैक के कोई भी पेशेंट आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये टैबलेट उसे जरूर दीजिए और इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटलाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि ये दवाई लेने के बाद चेस्ट पेन कम गया और आप घर पे ही उस पेशेंट को रख दिए। ये बस एक बेसिक फर्स्ट एड है जो कि आप इमीडिएटली उस पेशेंट को अगर देते हैं तो उनकी डेथ होने के चांसेस घट जाते हैं। तो ये टैबलेट उनको देने के बाद उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन जरूर करें। और एक टैबलेट है जो कि आपको अपने पास रखनी है। ये टैबलेट तभी दीजिएगा अगर ब्लड प्रेशर उस पेशेंट में नॉर्मल है। टैबलेट सॉर्बिटेट 5 mg, ये एक टैबलेट को आपको जीभ के नीचे सबलिंगुअली रख देना है। जो पेशेंट अगर कंप्लेन करे कि बहुत ज्यादा चेस्ट पेन है जो कि वो बियर नहीं कर पा रहा है, तब ये टैबलेट आप उसे दीजिए। उसे बोलिए कि अपने जीभ के नीचे एक टैबलेट को रखने और उसे खा लेने। तो ये टैबलेट तभी दीजिएगा जबकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। तो हमने समझा कि कौन कौन से टैबलेट हमको घर पे मंगवा के रखने हैं। और ये टैबलेट देने के बाद एक बात जरूर ध्यान रखिए कि पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप घर में ही बैठे रह गए। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद कॉन्फर्मेशन के लिए डॉक्टर ईसीजी करवाएंगे और उसके साथ साथ ट्रोपोनिन टी लेवल आपका एस्टिमेट किया जाएगा आपका ब्लड लेके। तब जाके कॉन्फर्म किया जा सकता है कि हाँ इसे हार्ट अटैक ही हुआ है। इससे पहले कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है। तो कॉन्फर्मेशन नहीं है तो ये टैबलेट अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? इन टैबलेट की बहुत ही लिमिटेड साइड इफेक्ट्स ही होते हैं। अगर कोई भी इंसान इसे खा ले तो बहुत ज्यादा सीवियर कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये टैबलेट सेफ है जिसे कि यूज किया जा सकता है। इससे कोई मेजर इशू नहीं आएगा। तो साइड इफेक्ट नहीं है। तो टू समराइज एवरीथिंग, तो हमने क्या समझा कि दिल का दौरा क्या है, किन एज ग्रुप किन पॉपुलेशन में ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं जिससे कि हार्ट अटैक ना हो, और ये होम किट, ये 4 दवा आप जरूर से जरूर आज ही जाके अपने नियरेस्ट फार्मेसी में जाके ये 4 दवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 दवा की पैकेट बना के एक घर में रखिए। जब भी पेशेंट कंप्लेन करे चेस्ट पेन जो कि लेफ्ट जॉ और लेफ्ट शोल्डर की तरफ जा रहा हो और सांस लेने में तकलीफ है, उसके साथ साथ अचानक से स्वेटिंग होना, ये सिम्टम्स जब भी पेशेंट शो करे तो ये टैबलेट दीजिए और इमीडिएटली उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कीजिए। इन दवाई का मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो इसे ले सकते हैं, कोई मेजर इशू नहीं आएगा। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम स्नेहाशीष घोष है।
मैं अभी एमबीबीएस फाइनल प्रॉफ पार्ट 1 का स्टूडेंट हूं। मैं इस चैनल पे मेडिकल रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद का और खुद के फैमिली का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय।